हार्दिक पटेल आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। सुबह 10:30 बजे बीजेपी में हार्दिक पटेल शामिल होने वाले हैं और अपने 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए, अपने आप में एक बड़ी खबर। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे और सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल ने आपको जानकारी साथ ही होगी कि हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ा है। और तस्वीरें देखिए अब आप जरा। पूजन के माध्यम से विधिवत एक सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो पहला स्टेप है वो हार्दिक पटेल ने अपने 15,000 सदस्यों के साथ में। आप समझ सकते हैं कि जब विधानसभा चुनावों का रुख कर चुकी है जनता भी इस तरीके के लिए तैयार है, इस चीज के लिए और नए बदलाव के लिए। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को जब पाटीदार समाज का सहयोग हार्दिक पटेल के आने के बाद भी मिलेगा, कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर नजर आ रही है। आदित्य हमारी सहयोगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई। आदित्य, एक बड़ी सियासी हलचल आज और हुई है। हार्दिक पटेल बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। कहीं ना कहीं पाटीदार समूह का, समाज का जो सहयोग है और जो योगदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आज आ जाएगा। आदित्य देखिए, गुजरात के लिहाज से बड़ा मैसेज है जी। हार्दिक पटेल गुजरात की राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा भी है और गुजरात में कभी पाटीदार आंदोलन तो कभी कांग्रेस में शामिल होने से लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद अब बीजेपी में शामिल होना जी। ये लगातार सुर्खियों बटोरते रहे हैं। फिलहाल हार्दिक पटेल आज दोपहर में 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी में शामिल होने के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक पोस्टर भी जारी किया है। इसके अनुसार बताया गया है कि हार्दिक पटेल 2 जून को गुरुवार को, जो कि आज है, कलब गांधीनगर में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पोस्टर में बताया गया है कि हार्दिक के बीजेपी में ज्वाइन होने के कार्यक्रम में सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। क्या कुछ होगा, जैसा आप बता रही थी, दुर्गा पाठ होगा, सुबह से पूजा होगी, 10 बजे वो गुरुकुल पर जाएंगे और घनश्याम की आरती करेंगे, तमाम चीजें होंगी। लेकिन 18 मई को, अगर हम पुरानी बात करें, 18 मई को कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और इसके बाद उन्होंने पूरा अपना पोस्टर में ये भी कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले साधु संतों समेत गौ पूजा में हिस्सा लेंगे। 11 बजे क्या कुछ होगा, प्रदेश स्थिति में कहाँ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप इससे परेशान भी है, उसको गुजरात में एक बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन कांग्रेस की यही फेलियर है कि वो अपने युवा नेताओं को या तो कन्विंस नहीं कर पाते और कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर इस तरीके से जब वो छोड़ के जाता है तो कांग्रेस की जाहिर तौर पर चिंता भी होती है और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए यमराज लेकर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर फेमस होने वाले हार्दिक पटेल, जैसा वो बोल चुके हैं, अब खुद ही बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हार्दिक ने कांग्रेस का हाथ साल 2019 में थामा था और कांग्रेस ने 11 जुलाई 2020 को हार्दिक को गुजरात में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की कमान भी सौंपी थी। हार्दिक का कहना है कि कांग्रेस की लीडरशिप परेशान कर रही थी, डिसीजंस नहीं लेती थी और जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस से हाथ खींच लिया। लेकिन देखना होगा कि नरेंद्र मोदी को यमराज जैसे शब्दों से कहा गया है हार्दिक द्वारा, उसके बाद भी आज ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब आगे उनको क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं, जाहिर तौर पे वो इतने लंबे बातचीत करके आए हैं तो कोई एक डील या कोई तमाम चीजें बातचीत करके या फिर आगे का अपना रास्ता। बिल्कुल आदित्य, और महत्वपूर्ण हलचल वाला दिन आज रहेगा जब हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। देखने वाली बात ये भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए।